आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या पुरुष पूरी जिंदगी पिता बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को लगता है यार हमारे में तो कोई कमी है ही नहीं, हम चाहे जब शादी करें किससे भी करें हम तो पूरी जिंदगी पिता बन सकते हैं। तो आज उनके इस मिथ को हम दूर करने वाले कि क्या सच में वो पूरी जिंदगी पिता बन सकते हैं या उनके शरीर में भी महिलाओं की तरह एक समय फिक्स्ड है कि इस समय के बाद वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे पुरुषों के बारे में, पुरुषों से जुड़ी उनके पिता बनने के जो ख्वाहिशें हैं उनके बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हम आप सभी का जस्ट वन क्लासेस में स्वागत करते हैं और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी, अपने उन दोस्तों के साथ जो सोच कर रखें कि हम तो 60 की उम्र में शादी करेंगे, उनको ये वीडियो भेज देना, पता चल जाए सच्चाई, कहीं ऐसा ना हो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो आइए चर्चा करते हैं। तो हम आपको बता दें पुरुषों में क्या है। पुरुषों में अगर एक बात की जाए संतान के लिए क्या चाहिए, तो संतान बनाने के लिए हमको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। लड़कियों के शरीर में मादा युग्मक बनता है और लड़कों के शरीर में नर युग्मक बनता है। लड़कों के शरीर में बनने वाले नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। और याद रखना, बच्चे के लिए हमको लड़का और लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक संतान के लिए उसके शरीर में बनने वाला युग्मक चाहिए। अगर उसके शरीर में बनने वाला युग्मक नहीं है या कोई ऐसा लड़का है जिसके शरीर में शुक्राणु नहीं है, भले ही वो जितना भी हेल्दी हो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि संतान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्राणु। और शुक्राणु कब बनता है? जैसे ही लड़का यौवन अवस्था यानी लगभग आपका 11 से 13 वर्ष की अवस्था में आता है, उसके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। अब कुछ लगेगा कि कुछ लोगों को कि मैम आपने कहा कि बच्चे के लिए शुक्राणु चाहिए, तो शुक्राणु तो 11 साल में ही बनने लग रहा, तो क्या उस दौरान हम पिता बन सकते हैं? तो नहीं, उस दौरान लड़कों के शरीर में जो बनने वाला शुक्राणु होता है वो काफी कमजोर होता है, अल्प विकसित होता है, इमेच्योर होता है, जिस कारण उसके अंदर पूरी सभी चीजों का विकास नहीं हुआ होता। अगर उस दौरान एक लड़का कोशिश भी करे पिता बनने का, तो हो सकता है कि उसकी जो होने वाली पीढ़ी है वो मंदबुद्धि हो जाए, या फिर उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में आपको कमियां देखने को मिलेंगी। क्योंकि याद रखना, बच्चे के अंदर माता और पिता के गुण जाते हैं, तो अगर आपका पूर्णतः गुण बच्चे में नहीं जाएगा तो बच्चा क्या होगा, उसका पूर्ण मतलब बोल सकते हैं कि कंप्लीटली डेवलपमेंट उसके शरीर का नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर एक लड़के की बात करें तो लड़के के शरीर में भले ही 11 से 13 अवस्था में शुक्राणु बनने लगता है, लेकिन जो कंप्लीट शुक्राणु है वो लगभग 17 से 18 वर्ष की अवस्था में बनता है। यानी 17 साल से लेकर 18 साल की अवस्था में लड़कों के शरीर में जो बनने वाले शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके स्ट्रांग होते हैं, मैच्योर होते हैं और वो आपका बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। अब आगे जानेंगे पुरुषों में भी महिलाओं की तरह संतान उत्पन्न करने की एक सही उम्र होती है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि महिलाओं में किस तरह से संतान उत्पन्न होता है और उनके में क्या एज फिक्स्ड होता है या नहीं होता है। लेकिन लड़कों में जो लोग कहते हैं कि लड़कों में तो शुक्राणु लगातार मरते दम तक बनता रहता है, बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है ये, इस बात में बिल्कुल कोई झुटलाई नहीं है कि लड़कों के शरीर में बनने वाला शुक्राणु सतत है, निरंतर है, लगातार चलता रहता है 11 साल से लेकर के उसकी मृत्यु तक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है लड़कों के शरीर में बनने वाले जो शुक्राणु हैं उनकी गुणवत्ता में हमको कमी देखने को मिलेगा, उनकी क्वालिटी में कमी देखने को मिलेगा। और जब ये क्वालिटी में कमी होगा तो क्या होगा, बच्चे में भी हमको कमी देखने के लिए मिलेगा। पुरुष 20वीं की उम्र के, ठीक है, जो पुरुष की बात करें 20वें उम्र के पड़ाव से 30वें उम्र तक का जो समय होता है, यानी 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक का जो समय होता है वो पिता बनने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दौरान शुक्राणु काफी एक्टिव होते हैं, मैच्योर होते हैं और उनके शरीर में जो गुण होते हैं वो काफी अच्छी मात्रा में होते हैं और वो संतान में पूर्णतः गुणों को पहुंचाने में मदद भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुरुष आगे की तरफ 40वें की तरफ बढ़ता है, उम्र कहाँ उसका 40 की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होगा, उसके पिता बनने में बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। शुक्राणुओं पर बाहरी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ने लगता है, बाहरी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, शुक्राणु में म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन का मतलब शुक्राणु के अंदर जो पिता के गुण हैं उसमें बदलाव होगा और बदलाव के कारण बच्चे में कोई दूसरा नया गुण देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे अल्प विकसित होते हैं, मंद बुद्धि वाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डीएनए याद रखना, हर शुक्राणु के अंदर क्या होता है, पिता का डीएनए होता है और डीएनए के अंदर पिता का गुण होता है। तो अगर सही तरीके से मान लो, जैसे आप ऑर्डर किए कप और हम अगर कप
क्या कर रहे, सही तरीके से आप तक ना पहुंचाकर उसको तोड़ फोड़ कर लेकर आपको दे दिए, ठीक है, गिरा कर दे दिए, तो आप डब्बा खोलोगे तो क्या मिलेगा, टूटा हुआ कप। अब टूटे हुए कप में आप क्या चाय पी पाओगे, और आप वापस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने पैसा भी दे दिया, डिलीवरी भी हो चुका, वापस करने का भी कोई स्कीम नहीं है। सेम उसी तरीके से आपके शरीर में बनने वाला शुक्राणु, आपने शुक्राणु बना, भले ही आप 40 के बाद, अब आप संभोग की क्रिया की आप चाहते हो 40 के बाद संतान हो, वो शुक्राणु जैसे ही महिला के शरीर में पहुंचा, वो तो अपना काम करेगा निषेचन का, और हमको निषेचन के बाद पता चला कि बनने वाला बच्चा मंद बुद्धि का है, या फिर उसके शरीर में कोई विकार है, उसके शरीर में डीएनए में कोई खराबी है, तो अब उस बच्चे का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो उस बच्चे को हमें जन्म तो देना ही ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं अगर एक पुरुष क्या करता है, 30 साल के बाद संतान करने के बारे में सोचता है, यानी 40, लगभग 40 का उम्र, ठीक है, 40 तक में अगर एक व्यक्ति संतान उत्पन्न करने की प्लानिंग कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। 40 के बाद संतान करना क्या होगा, खतरे की घंटी है, खतरे का निशानी है, बच्चे पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्लियर है। और याद रखना 40 के बाद ज्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे, 40 के बाद ज्यादातर पुरुषों में देखा गया कि जो संतान उत्पन्न किए हैं उनके बच्चे मानसिक रूप से क्या होते, तनाव से ग्रसित होते हैं, ऑप्टिज्म के शिकार होते हैं, ये प्रकार का न्यूरोलॉजिकल रोग है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है, आप कोशिश करिए कि लगभग आपका जो ये 20 साल 28 साल से लेकर के, फिर भी 28 साल से लेकर के 35 साल का उम्र है, इस दौरान ही संतान के बारे में सोच लीजिए, बेबी प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। मोटापे पे नियंत्रण करना है और असुरक्षित संबंध बनाने से बचना है, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार का खराबी न देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि एक मेल का सही उम्र क्या है, क्या लड़की किसी भी उम्र में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि लड़कों में भी एक सही उम्र होता है लड़कियों की तरह, और लड़कों को भी उस उम्र का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर डिस्कस करेंगे कुछ और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।